हेलो साथियों, चलते हैं। आज हम फर्स्ट क्लास हो चुकी है, सेकंड थर्ड, आज हम फोर्थ क्लास पढ़ेंगे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस फिर से पढ़ाए जाएंगे। डेली क्लासेस होती हैं मंडे टू सैटरडे, आपको डेली क्लास अटेंड करनी है। फोर्थ क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित महीन होते हैं, शाखित, झिल्लीदार, जो अनियमित नलिकाएं होती हैं, वो घना जाल क्या कहलाता है? गोल्जी का है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या अंतःप्रदपी जालिकाएं। अंतःप्रदपी जालिकाएं को ER शॉर्टकट में कहते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम अंतःप्रदपी जालिकाएं। राइबोसोम एक माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम की खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने। किसने की थी? जॉर्ज पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण। एक माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक। और इसी को ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। ऊर्जा ग्रह, शक्ति ग्रह, इसी माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। एक गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। किसने? कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की। इसी को क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। इसको ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रैफिक पुलिस। और गोल्जी काय को पैकेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेजर। ठीक है। और बंडल ऑफ सेल कहा जाता है। बंडल ऑफ सेल गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय, इसका वर्क क्या होता है? ये किसको? प्रोटीन को पैक करता है। गोल्जी काय क्या करता है? प्रोटीन को पैक करता है। ठीक है। और दूसरा वर्क क्या होता है? ये प्रोटीन को परिवहन करता है। प्रोटीन का परिवहन करता है। गोल्जी काय से क्या बनता है? लाइसोसोम। गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है। यह गोल्जी काय टूटकर लाइसोसोम बनता है। इससे लाइसोसोम बनता है। ठीक है। यह कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन? गोल्जी काय। यह कौन सी कोशिका में? प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ओके। इसका आंसर क्या है? कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन वाले का इसका आंसर है अंतःप्रदपी जालिका। कौन सा है? अंतःप्रदपी जालिका। ठीक है। यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अगला क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड नंबर का अगला क्वेश्चन, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल क्या है? सक्रिय स्थल पूछा उसने। लाइसोसोम है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हमने आपके बताया, इसकी 3 लोगों ने खोज की। किसने? एक कॉलिकर वैज्ञानिक, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर वैज्ञानिक ने क्या कहा था? सैक्रोसोम। क्या कहा था? सैक्रोसोम माइटोकॉन्ड्रिया को। और अल्टमैन ने खोजा था माइटोकॉन्ड्रिया को।
तो इन्होंने क्या कहा था, बायोब्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहा था। और फ्लेमिंग ने खोजा, तो फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया का, फ्लेमिंग ने फाइलो नाम दिया। क्या नाम दिया, फाइलो। ओके। और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है। इसमें एटीपी के रूप में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है। कहाँ पर, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में, ठीक है। ओके। और लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। और सफाई कर्मी भी कहा जाता है इसे। और क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी। ठीक। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डोबे ने। किसने की थी, डी डोबे ने। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 3, कौन सा कोशिकांक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, पादप कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लांट सेल। प्लांट सेल में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, सेल वॉल, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, लवक, लवक यानी प्लाटेड, प्लाटेड, ठीक है। रिक्तकाएं यानी वैक्यूल्स, ठीक है। रिक्तका या रसधानी, रिक्तका या रसधानी, इसी को रिक्तका या रसधानी कहते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स या वैक्यूल्स, ठीक। ये क्या है, ये सभी हैं। कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है, तो सेल वॉल भी पाए जाते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल, सेल वॉल जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ठीक है, लवक पाए जाते हैं प्लांट सेल में, और रिक्तका रसधानी भी प्लांट सेल में पाई जाती हैं। ये तीनों एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या है। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, एक्टिव, ठीक है। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, आपको बताया हमने, डी डोबे ने। किसने की थी, डी डोबे ने। और इसको लाइसोसोम को सफाई कर्मी क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी, ठीक है। आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। और राइबोसोम, राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेडे ने। किसने, जॉर्ज पैलेडे ने। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम। प्रोटीन को पैक कौन करता है, गोल्जी काय। प्रोटीन को पैक, इसमें अंतर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन के ऑप्शन में गोल्जी काय करता है प्रोटीन को पैक, क्या करता है, पैक। और राइबोसोम करता है प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें आपको याद रखना है, संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम, पैक कौन करता है, गोल्जी काय, ठीक है। और कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन है, गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। किसने की थी, कैमिलो
गोल्जी, किसने? कैमिलो गोल्जी ने की थी इसकी सक्रिय स्थल। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर, अवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में, तनों की कोशिकाओं में, या पत्तियों की कोशिकाओं में, या फूलों की कोशिकाओं में? किसमें पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? ये जड़ों की कोशिकाओं में। यहाँ टाइप मिस्टेक, तनों की कोशिकाओं में। ठीक, यहाँ इसका आंसर क्या होगा? जड़ों की कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर ए। अवर्णीय लवक को क्या कहते हैं? अवर्णीय लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्य माध्यम में रखते हैं तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल या कवक कोशिका जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, लेकिन जंतु कोशिका फट जाएगी, यानी एनिमल सेल फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग है, कौन सा पार्ट है, उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो कोशिका का, जो उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? सेल वॉल, कौन है? सेल वॉल, प्लाज्मा झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसी को कोशिका लेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका लेमा यानी, और कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इन्हें 3 नामों से जाना जाता है सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है, कोशिका द्रव्य, इसको किस नाम से जानते हैं? प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। किसने? डुजार्डिन ने। केंद्रक की ब्राउन ने। किसने? ब्राउन ने। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली किसने खोज की? कैमर ने। सेल वॉल, इसका आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। जिसके माध्यम से कोशिका झिल्ली में गैसीय विनिमय होता है। एंडोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, अवशोषण, प्रसार, किसमें होता है? इसमें प्रसार, इसका प्रसार होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और क्या करता है कोशिका झिल्ली? एक कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। इसमें एनिमल सेल में भी पाई जाती है और प्लांट सेल में भी पाई जाती है। यह द्विपर्तीय झिल्ली है। कैसी है? यह द्विपर्तीय झिल्ली है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। एक, यह बनती किस चीजों से है? इस 3 चीजों से बनती है। कौन सी? फास्फोरस, लिपिड और प्रोटीन, यह तीनों से मिलकर बनती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है?
8 ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। एक ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन में होता है। किसमें? कोशिका द्रव में, केंद्रक द्रव में, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक या हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, पावर हाउस है। पावर हाउस ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, कोशिका केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? न्यूक्लियस। ये कहाँ पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य कोशिका में। कहाँ पाया जाता है? कोशिका में, सेल में। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरूवेट का विघटन होता है। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। किसकी मदद से? ऑक्सीजन की मदद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और भोजन से ऑक्सीजन ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। एक कहाँ होती है यह क्रिया? रसधानी यानी रिक्तकाएं। रसधानी को रिक्तका कहते हैं। रिक्तिका, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स। वैक्यूल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक या माइटोकॉन्ड्रिया ये पर ऑक्सीजन, पर ऑक्सीसोम। ठीक है, किस पर होती है? ऑक्साइड मुक्त कहाँ करते हैं ये? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको बताया। इसकी खोज कोलिकर वैज्ञानिक। इसने कोलिकर वैज्ञानिक क्या कहा था? सैक्रोसोम। क्या कहा था? सैक्रोसोम। ठीक है, और रसधानी इनकी खोज किसने की थी? यह कहाँ पाई जाती है? यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कहाँ? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। ठीक, कहाँ पाई जाती है? प्लांट सेल में। यह पोषक तत्व कौन? रिक्तिका या रसधानी। पोषक तत्व। ठीक, पोषक तत्व खनिज। पोषक तत्व खनिज। ठीक, और ये कहाँ? वाटर। कहाँ? वाटर। कौन? रसधानी। रसधानी ये एकत्रित करती हैं। कहाँ? वैक्यूल्स। ठीक है, इसे रसधानी को क्या कहा जाता है? कोशिका का पॉकेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पॉकेट। कोशिका का पॉकेट कहते हैं। किसको? रिक्तिका या रसधानी को। एक तो इसका आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंग को आत्मघाती बैग भी कहा जाता है? आत्मघाती बैग यानी आत्मघाती थैली। थैली या बैग। सफाई कर्मी, इसी को सफाई कर्मी कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने। डी डुबे ने। रिक्तिका की खोज। रिक्तिका की खोज किसने की थी? गॉर्नियर ने। किसने? गॉर्नियर ने। किसने की थी? गॉर्नियर ने। तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती। आत्मघाती थैली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय। गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय।
गोल्जी काय का जो फेज होता है वह यदि न्यूक्लियस के पास होता है, केंद्रक के पास, तो उसे सिस फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस फेज। ठीक है। और अगर दूर होता है तो इसे ट्रांस फेज। क्या कहते हैं? ट्रांस फेज। ठीक। इसका आंसर क्या है? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। क्या? हरित लवक। ये किसका पार्ट है? प्लाटेड लवक का पार्ट है। किसका? लवक का, जिसकी खोज हैकेल ने की थी। किसने? हैकेल ने। यह केवल कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में। कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। यह पादप कोशिका का रंगीन भाग होता है, लवक। कैसा भाग होता है? रंगीन भाग होता है। ठीक है, रंगीन भाग होता है। और अगली क्लास क्या होगी? 5। तो अगली क्लास में आपके फिर से 10 क्वेश्चंस होंगे। एक इनको कंप्लीट करना है और डेली क्लास अटेंड करनी है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि प्रत्येक क्लास आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, डेली आपको क्लास अटेंड करनी है। ओके।